अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंसुलिन आर के बारे में। इंसुलिन आर, इसको ह्यूमलिन आर भी कहा जाता है और इसको रैपिड इंसुलिन भी कहा जाता है और इसको रेगुलर इंसुलिन भी कहा जाता है। इंसुलिन आर एक शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, यानी ये जिस्म में फौरी अपना काम शुरू करती है और कुछ घंटों तक इसका असर रहता है और उसके बाद उसका असर ख़त्म हो जाता है, इसीलिए इसको शॉर्ट एक्टिंग ड्रग कहा जाता है। अगर हम बात करें इंसुलिन आर की इंडिकेशंस, इसके यूजेस, इसके इस्तेमालात के बारे में, तो इंसुलिन आर का इस्तेमाल ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए, जो कि टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ दोनों में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जैसा कि इंसुलिन की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, हम जो घरों में इस्तेमाल करते हैं वो इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन या लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होती हैं, जिनका असर लंबे अरसे तक यानी कि 12 से 24 घंटे तक उनका असर रहता है। और ये इंसुलिन आर जो है ये ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में यूज़ होती है, वार्ड्स में यूज़ होती है, ER में यानी कि एमरजेंसी में यूज़ होती है। और ऐसे पेशेंट्स जो इंतहाई निगहदाश्त के उसमें होते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में ICU में, इंटेंसिव केयर यूनिट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो अफराद शुगर के मरीज़ होते हैं, अगर उन मरीज़ों में ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए और कंट्रोल ना हो, तो उन पेशेंट्स को ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और मरीज़ की कंडीशन या मरीज़ की बीमारी के मुताबिक वार्ड्स में या एमरजेंसी में या ICU में उनको एडमिट किया जाता है, जिसके बाद ब्लड शुगर को मैनेज किया जाता है। अब किसी भी पेशेंट में ब्लड शुगर मुख्तलिफ वजूहात की वजह से बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है, जिस तरह कार्बोहाइड्रेट इंटेक यानी कि मीठी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, इसके अलावा ओबेसिटी, मोटापा भी बहुत ज़्यादा ब्लड शुगर को हाई करने में ये प्रॉब्लम कर सकती है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जिनमें एक्टिव इन्फेक्शन हो या कोई ऐसी बीमारी हो जो कि अनडायग्नोज्ड हो, यानी उसकी तशखीस सही तरीके से ना हुई हो अभी तक, तो उन अफराद में भी ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है। इसके अलावा अगर बॉडी में डिहाइड्रेशन हो यानी कि पानी की कमी हो, तो पानी की कमी की वजह से भी ब्लड शुगर रेज हो सकती है यानी हाई हो सकती है और ये अनकंट्रोल्ड हाई होती है। इसके अलावा ऐसे अफराद जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, जो अफराद शराब नोशी करते हैं, तो ऐसे अफराद में भी हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। और कुछ अफराद में जो फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते और वॉक नहीं करते, लेकिन उन अफराद में ओबेसिटी और कार्बोहाइड्रेट इंटेक ज़्यादा होता है। और ऐसे अफराद जो स्ट्रेस, टेंशन लेते हैं, तो ऐसे अफराद में भी ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है। और ऐसे अफराद जो डायबिटिक होते हैं यानी शुगर के मर्ज़ में मुब्तला होते हैं और शुगर को कंट्रोल करने में लापरवाही करते हैं, सुस्ती करते हैं, और उन अफराद के ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा हाई रहती है, तो ऐसे अफराद में DKA यानी डायबिटिक कीटो एसिडोसिस होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, जिसमें ब्लड में एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। और डायबिटिक पेशेंट्स में ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा हाई रहने की वजह से अगर उनको चोट लगी हो तो वह ज़ख़म ठीक नहीं होता और अक्सर अफराद में यह गैंग्रीन काज करता है। और अगर गैंग्रीन को फौरी तौर पर ट्रीट ना किया जाए, तो जिस जगह पे चोट लगी हो, गैंग्रीन हुआ हो, उस हिस्से को एम्पुटेट किया जाता है यानी उस हिस्से को काट दिया जाता है। तो इन तमाम कंडीशंस में ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए हॉस्पिटल्स में शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन आर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट की किसी भी किस्म की सर्जरी हो, तो सर्जरी में अगर ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो तो ये पेंडिंग हो जाती है और जब तक ब्लड शुगर को ट्रीट ना किया जाए तो डॉक्टर सर्जरी नहीं करते। तो इस ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए भी इंसुलिन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें शॉर्ट एक्टिंग ड्रग इंसुलिन आर इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा इंसुलिन आर का इस्तेमाल हाइपरकैलेमिया में भी किया जाता है, यानी जिन अफराद की बॉडी में पोटाशियम लेवल बहुत ज़्यादा हो जाए, तो पोटाशियम लेवल को ट्रीट करने के लिए, हाइपरकैलेमिया को ट्रीट करने के लिए भी इंसुलिन आर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करें इंसुलिन आर के मोड ऑफ एक्शन के बारे में, तो इसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो बहुत तेज़ होती है। इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन 15 मिनट से 30 मिनट्स में होता है, यानी ये जो काम करती है बॉडी में वो 15 मिनट में अपना काम स्टार्ट कर देती है और मैक्सिमम 30 मिनट्स लेती है। और इसका जो पीक इफेक्टिव है वो 2 से 4 घंटे है और मैक्सिमम ये जो काम करती है वो 5 to 7 आवर्स तक, यानी 5 से 7 घंटे तक आपकी बॉडी में ब्लड शुगर को कंट्रोल करती रहती है और उसके बाद इसका असर ख़त्म हो जाता है। और अगर हम इंसुलिन आर का सबक्यूटेनियस इस्तेमाल करते हैं तो इसकी सबक्यूटेनियस बायोअवेलेबिलिटी 60 से 80% है। अब हम बात करते हैं इंसुलिन आर की डोजेज के बारे में, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो इंसुलिन आर का डोज डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे, टाइप ऑफ डिजीज़ पे और सिवेरिटी या हाई ब्लड शुगर लेवल पे और बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस पे। और अगर हम बात करें इसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, तो इंसुलिन आर का इस्तेमाल सबक्यूटेनियस यानी जल्द के नीचे किया जाता है और इसके अलावा इसको इंट्रावेनस इन्फ्यूजन या पंप्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। डायबिटिक पेशेंट्स में टाइप 1, टाइप 2 को ट्रीट करने के लिए इनिशियल डोज 0.2 से 0.4 यूनिट्स पर केजी बॉडी वेट
पर डे सबक्यूटेनियस डिवाइडेड डोज यानी दिन में 3 बार इस्तेमाल किया जाता है और ये डोज उन अफराद में, उन पेशेंट्स में एडजस्ट किया जाता है जिन पेशेंट्स को ओबेसिटी यानी मोटापा बहुत ज़्यादा हो और उसकी वजह से बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही होती है। तो ये डिवाइडेड डोज दिन में 3 बार इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इंसुलिन आर को स्लाइडिंग स्केल पे यानी 8 आवर्ली का इस्तेमाल किया जाता है और इसको 2 तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर बॉडी में नॉर्मल इंसुलिन सेंसिटिविटी हो तो उसका डोज अलग है, और अगर हाई इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जिसको अग्रेसिव डोज कहा जाता है तो उसमें डोज अलग एडजस्ट किया जाता है। तो पहले हम बात करते हैं नॉर्मल इंसुलिन सेंसिटिविटी के बारे में। तो ये सबसे ज़्यादा मोस्टली इस्तेमाल यही किया जाता है और आमतौर पर यूजुअली इसी स्लाइडिंग स्केल को फॉलो किया जाता है। ऐसे पेशेंट्स जिनकी ब्लड शुगर 150 से कम हो तो उन पेशेंट्स को इंसुलिन नहीं लगाई जाती, और ऐसे पेशेंट्स जिनको 150 से 200 के दरमियान ब्लड शुगर हो तो ऐसे पेशेंट्स में 2 यूनिट्स इंसुलिन आर का इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे जैसे ये 50s आप काउंट करते जाएंगे, जैसे 201 से 250 के दरमियान तो ये 4 यूनिट्स एडजस्ट होगी, और 251 से 300 हो तो 6 यूनिट्स। इसी तरीके से आप जितने 50s ऐड करते जाएंगे उतने 2 यूनिट्स आपके एडजस्ट होते जाएंगे। और अगर बॉडी में ब्लड शुगर लेवल 400 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो तो फौरी तौर पर ब्लड सैंपल ड्रा करके BSR या BSF के लिए लेबॉर्ट्री में भिजवाया जाता है और कीटोन बॉडीज़ भी टेस्ट की जाती हैं, और इस केस को फर्दर इवेल्युएट किया जाता है कि अनकंट्रोल्ड हाइपरग्लिसेमिया की क्या वजह है। और ऐसे पेशेंट्स जिनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हाई हो तो अग्रेसिव डोज, तो उन पेशेंट्स में अगर लेस देन 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ब्लड शुगर है तो 2 यूनिट्स एडजस्ट किए जाते हैं, और जितने आप 50s ऐड करते जाएंगे उतने 2 यूनिट्स ऐड होते जाएंगे। जैसे 150 से 200 4 यूनिट्स होते हैं, और 200 से 250 के दरमियान 6 यूनिट्स, और फिर 300 तक 8 यूनिट्स होंगे, फिर 300 से 350 में 10 यूनिट्स, और 400 तक 12 यूनिट्स होंगे। और इसी तरीके से इस केस को भी इसी तरीके से फॉलो किया जाता है कि अगर बॉडी में 400 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ब्लड शुगर ज़्यादा हो तो फौरी तौर पर ब्लड सैंपल BSR ब्लड शुगर रैंडम के लिए भेजा जाता है और कीटोन बॉडीज टेस्ट की जाती हैं, और IV इन्फ्यूजन्स को मैनेज किया जाता है ताकि ब्लड शुगर को फौरी ट्रीट किया जाए। जैसा कि मैंने बताया कि इंसुलिन आर को IV इन्फ्यूजन्स में भी इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका डोज डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल और मेटाबॉलिक नीड्स के हिसाब से, और ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग रिजल्ट्स यानी ग्लाइसेमिक कंट्रोल का गोल का आपका क्या होगा और किस लेवल तक आपको मैनेज करनी है, उसी हिसाब से ही इंसुलिन आर का डोज एडजस्ट किया जाता है। अगर हम जनरली बात करें तो सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया या डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में 0.1 यूनिट पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इसका बोलस दिया जाता है, और इसके बाद 0.1 यूनिट पर केजी पर आर के हिसाब से IV यानी इंट्रावेनस इन्फ्यूजन्स इस्तेमाल की जाती हैं जो कि कंटिन्यूस की जाती हैं, और जब तक गोल अचीव ना हो जाए तब तक इस डोज को कंटिन्यू करना पड़ता है, और जैसे ही गोल अचीव हो जाए तो फिर इस डोज को एडजस्ट किया जाता है जो कि 0.05 यूनिट्स पर केजी पर आर के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है, और जब तक ब्लड शुगर लेवल 200 mg या 250 mg पर डेसीलीटर से कम ना हो जाए तब तक इस डोज को भी कंटिन्यू किया जाता है। अगर हम बात करें इंसुलिन आर के ओवरडोजेज के बारे में तो इंसुलिन आर का डोज बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इसका ज़रा सा भी ओवरडोज पेशेंट को डेंजरस कंडीशन में लेके जा सकता है, क्रिटिकल कंडीशंस में लेके जा सकता है, क्योंकि ये शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है तो ये फौरी तौर पर असर करती है, और ओवरडोज हाइपोग्लाइसीमिया कर सकती है यानी कि ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा कम कर सकती है, जिसकी वजह से बॉडी में पेरिफेरल एडीमा हो सकता है, हाइपोकिलीमिया हो सकता है। तो इन कंडीशन से बचने के लिए, ओवरडोज से बचने के लिए हमेशा क्रिटिकल मॉनिटरिंग लाजमी करनी चाहिए, और अंडर सुपरविजन ऑफ मेडिकल स्पेशलिस्ट या इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट के अंडर सुपरविजन ही इंसुलिन आर का इस्तेमाल करना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ इंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।